हेलो गाइस, तो मैं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल। तो फाइनली गाइस आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूं हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। काफी लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि हम कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये हमें बताने के लिए। तो गाइज मैं आज सारे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि बायो के लिए और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। और गाइज मैं एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो हर जगह घूमते रहते हो कि मुझे शॉर्ट नोट्स दे दो या टॉपर के शॉर्ट नोट्स ले लेंगे, गाइज मैं आपको बता दूं कि किसी के भी शॉर्ट नोट्स आपके लिए काम नहीं आएंगे। वो केवल उन्हीं के लिए काम करते थे क्योंकि वो खुद उन्होंने बनाया था, और आपके लिए आपका ही शॉर्ट नोट्स काम आएगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से अपना शॉर्ट नोट्स बनाए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आप भी सीख जाओगे किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात आती है सबसे पहले कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाना कब चाहिए। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए आपको जब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लाइक आपका फिजिक्स में वेक्टर कंप्लीट हो गया, या यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, लाइक केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बैठना चाहिए, और आप एक टाइम फिक्स कर लें कि मुझे संडे को बनाना है, इस टाइम में मैं बनाऊंगा इस तरीके से। तो आप 1 घंटे या 1.5 घंटे में ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स इजिली बना सकते हो। तो गाइस अब शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं फिजिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को रिवीजन करने में। लाइक मॉक टेस्ट के पहले रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, बट उन्हें एक चैप्टर रिवाइज करने में लग जाता है, मतलब कि एक दिन में भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सारा क्वेश्चन है तो कैसे करें रिवाइज, कुछ समझ में नहीं आ पाता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स बनाकर अगर आप रिवीजन करोगे ना, तो आपका मतलब कि 2 से 3 घंटे में आपका फिजिक्स का एक चैप्टर इजिली रिवीजन हो जाएगा आराम से। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले करना क्या है आपको। तो फिजिक्स का जितना भी आपका फॉर्मूला है वो आपको एक जगह लिख लेना है, जिससे कि एक आपका फॉर्मूला चार्ट बन जाएगा। और केवल फॉर्मूला ही नहीं लिखना है, मैं आपको कैसे बता देना चाहता हूं। अगर आप एमआर सर से पढ़ते होगे तो आपको आर रट्टा करके एक मिलता है, तो उसको भी आपको लिख लेना है। ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे तो आपको लिखना ही है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हर एक फॉर्मूला के साथ साथ मतलब कि उसके साथ क्वेश्चन भी सर ने कराया होगा, 4, 5, 8, 10 भी कराया होगा। तो उसे आपको क्या करना है कि आपको 2 क्वेश्चन कम से कम लिखने हैं, केवल क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन से मतलब कि इस फॉर्मूला से बेस्ड आपका किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें फॉर्मूला तो याद हो जाता है, फॉर्मूला रट लेते हो, काफी लोग रट लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अब किसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो इसलिए आपको क्वेश्चन लिख लेना है। एंड अब जब रिवीजन कर रहे होगे तो आपको मतलब कि फॉर्मूला तो देखना है, साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेना है, एंड उस समय ही आपको सॉल्व भी कर लेना है। वो 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए वो पीवाईक्यू हो तो और अच्छी बात है, पीवाईक्यू होगा तो आप क्वेश्चन देख लें और उसके बाद सॉल्व कर लें, फॉर्मूला आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप रिवाइज जो है बहुत क्विक कर पाओगे, और आपको एमआर रट्टा पे भी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उसी तरीके से आपको यही प्रोसेस अपनाना है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमआर स्टार वाले भी जो सवाल होते हैं, मतलब कि जिसको सर एमआर स्टार से सॉल्व करते हैं, मतलब कि पूरा एक पेज का सवाल को वो एमआर स्टार से एक लाइन में सॉल्व करते हैं, उसको भी लिखना है। मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूं क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। और मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, आप हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, जिस तरीके से भी लिखना है जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप केवल एमआर स्टार का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप वहां पर एकदम शॉर्ट में लिख लें कि किस तरीके से सर ने सॉल्व किया है, क्या मतलब कि यूज किया है टेक्निक, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ही होता है एमआर स्टार, और एक कॉन्सेप्ट ही होता है बेसिकली, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया जाता है, स्मार्ट वर्क किया जाता है, जिससे कि वो सॉल्व हो जाता है एक लाइन में। तो उसे आपको लिख लेना है। अब गाइस हम आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। तो केमिस्ट्री में हमें किस तरीके से करना है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं केमिस्ट्री में काफी थ्योरी पार्ट भी होता है काफी चैप्टर्स में। तो आपको थ्योरी पार्ट पहले तो लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आप लिख सकते हो, आपको उतना तो पता ही है कि किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी पार्ट लिखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हमको लिख लेना है। अब गाइस बात आती है थ्योरी पार्ट के बाद हमें सेम फिजिक्स वाला फॉर्मूला अपनाना है, मतलब कि फॉर्मूलाज होंगे, एंड उसके साथ साथ आपको 2 क्वेश्चंस भी मतलब लिख लेना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि इसमें किस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। एंड आपका अगर मन है तो आप सॉल्यूशन भी साथ साथ लिख सकते हो। और रिट्रिक बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि रिट्रिक के थ्रू जो सॉल्व किया गया है, या आप सर्वे सर से पढ़ते हो तो सीएचडी के थ्रू जो भी सॉल्व किया गया है, आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लिख लेना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड उसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है कि किस तरीके से सर ने सॉल्व किया था, सीएचडी लगाकर या रिट्रिक लगाकर। एंड अब गाइस बात आती है बायो की। तो गाइस बायो में आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो पूरा नोट्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बायो का जो नोट्स है आपको उसी को पढ़ना चाहिए, मतलब मॉक टेस्ट हो या नहीं तो आपका जो एग्जाम है उससे पहले भी, मतलब कि नीट के एग्जाम के पहले भी आपको जो है वही पढ़ना चाहिए, कि नोट्स ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। या नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स जो आप अपने एनसीईआरटी में बना सकते हो। लाइक आप नोट्स लेकर बैठ जाओ, एंड नोट्स में आप देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वो अंडरलाइन कर लो। एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ाए हैं, लाइक बोटनी में सर ने पढ़ाया है, तरुण सर ने पढ़ाया है,
तो वो आप लिख लें, साइड में आपके एनसीईआरटी में जगह रहती है, वहां पर लिख लें, तो आप एनसीईआरटी के अंदर ही जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और अलग से आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बायो में आप अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको एनसीईआरटी में ही बनाना चाहिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको मैंने सारे प्रोसेस बता दिए हैं, तो अगर आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करोगे और आप केवल संडे जो है इजीली बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपको जब आपका मॉक टेस्ट होगा यानी तो नीट का एग्जाम होगा तो आपको उसमें काफी फायदा देखने को मिलेगा, आप क्विक रिवीजन कर पाओगे जल्द से जल्द। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। मैं भी नहीं बनाता था, बट अब मैं भी बना रहा हूं, पिछले 1-2 चैप्टर का मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो उम्मीद करूंगा आप भी बनाओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।